श्रीलंका में राम के निशान मिलने और उसमें पुरातत्व विभाग के मुहर लगने के बाद राम नाम का प्रसार करने के लिए हर बार की तरह इस बार के माघ मेले में राम नाम बैंक स्थापित है। आस्था के इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए रुपया या फिर किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस आपके अंदर राम नाम की आस्था की ज़रूरत है। इसके अकाउंट होल्डर बनने के लिए आपको इस राम नाम के बैंक द्वारा जारी किए गए कोरे कागज के पन्नों पर 1.25 लाख राम के नाम 1 महीने के अंदर लाल रंग की स्याही से भरकर जमा कर देने हैं। उसके बाद आप हो गए इस अनोखे बैंक के खाता धारक। इस बार के राम नाम बैंक में कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु या खाता धारक यहाँ आता है उसके चेहरे पर मास्क होना जरूरी होता है। जिन खाता धारकों के पास मास्क नहीं होता उनको बैंक निःशुल्क मास्क वितरण करता है। हर शाम राम नाम बैंक के कर्मचारी और श्रद्धालु मिलकर के हवन पूजा भी करते हैं और देश में कोरोना काल जल्द से जल्द खत्म हो, साथ ही जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां आम जनता के हित की सरकार बने, महंगाई दूर हो, देश दुनिया में शांति बने रहे, इसके लिए आहुति भी दी जाती है। आपको बता दें, तकरीबन 2 दशक पहले राम नाम शेयर होल्डर्स द्वारा शुरू किए गए इस राम नाम बैंक में अब तक 6 लाख से ज़्यादा खाताधारी बन चुके हैं। साथ ही इस अनोखे बैंक की पूंजी भी अरबों का आंकड़ा पार कर चुकी है। एक और रोचक बात, आज के राष्ट्र और निजी बैंकों की तरह आस्था के इस बैंक में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी इसके खाता धारक हैं। राम नाम बैंक अब डिजिटल हो गया है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी इसका जारी कर दिया गया है। हम 5 सालों से इस राम नाम बैंक से जुड़े हुए हैं। इन 5 सालों में बहुत 5 तरह के चमत्कार हुए और जब से लिख रहे हैं हमारे घर में शांति और घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती भी है तो वो दिक्कत ऐसे आसानी से चली जाती है कि समझ में नहीं आता कि हाँ ये परेशानी आई है। कोरोना गाइड का पालन करते हुए हमारे संस्थान के जो मेन हैं वो जो है कोरोना गाइड का पालन कराते हुए बहुत ही ढंग से हम लोगों से राम संस्थान से हर कार्य कराते हैं, कोरोना गाइड का पालन भी करते हैं। और हम लोग अपने देश के जो नेता चुने जा रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नेता हो हमारे देश के जो हमारे हित के लिए हो, भला हो और अच्छा सोचें। और ये तो नहीं कहेंगे कि कोई नेता कैसे हो, बस ये है कि हमारे देश के लिए वो अच्छा, देश हित के लिए वो अच्छा सोचें, इसलिए ऐसे नेता का चुनाव हम करना चाहेंगे। हम यहाँ पर काफ़ी सालों से आ रहे हैं, करीब 20 साल तो ज़रूर हो रहा है। गंगा जी की ऐसी दया है कि वो बुलाती हैं और हम आते हैं। यहाँ राम नाम से इतना ज़्यादा उस पर फ़ायदा मिलता है और अब की बार तो यही सोचते हैं कि जो ये कोरोना का चल रहा है, भगवान राम इस चीज़ को अब यहाँ पर अंत कर दें और हम लोग जिसमें सुखपूर्वक आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। चुनाव आने वाला है तो हम यही चाहेंगे कि सरकार अच्छी बने जिससे हम लोगों का आगे का अलग ज़िंदगी में आराम मिले। अब की बार सबसे जो खास है वो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हम लोग शपथ पत्र ले रहे हैं और लोगों से मौखिक शपथ दिलवाते हैं कि जो भी व्यक्ति माघ मेले क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो कभी मास्क नहीं उतारेगा, हाथों को सैनिटाइज करेगा और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन प्रदान की गई है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आदि, उसका पालन करेगा। हम लोग इस बार जो यज्ञ करवा रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। अगर मास्क नहीं तो यज्ञ नहीं, मास्क नहीं तो राम नाम बैंक की सेवाओं से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं और यहाँ पर मेंबर्स अपना मास्क लगा के आते हैं। जिनके पास मास्क नहीं होता हम लोग मास्क उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सरकार बदलने वाली है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है, भगवान राम से हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ आहुति दे रहे हैं कि प्रदेश में जिसकी भी सरकार आए, जो भी मुख्यमंत्री आए, वह देश के हित के लिए कार्य करे। क्योंकि प्रयागराज के संगम क्षेत्र पे ये राम नाम बैंक भी कौमी एकता के हित के लिए काम करता है। राम नाम बैंक में खाते धारक जो हैं वो बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी धर्म के भाई हैं जो एक साथ कौमी एकता के साथ बैठ के राम का नाम लिखते हैं। राजनीति का जो प्रदेश जो इस समय दृश्य बन रहा है उसमें हम लोग भगवान राम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसकी भी सरकार आए वह देश के कल्याण के लिए आए। संगम तट पर लगे धार्मिक मेले माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाई रहे हैं। साथ ही साथ राम नाम बैंक शिविर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और राम नाम जो है वो एक किताब में लिख रहे हैं। ये एक बैंक है जहाँ पर राम नाम शब्द जो है वो पुस्तिका में लिखा जाता है और ये पूरी पुस्तिका जो है
वो जमा की जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु आज तक डुबकी लगाने आ रहा है वो राम नाम बैंक शिविर आता है और राम नाम जो शब्द है वो लिखता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में आपको लोग दिख रहे होंगे, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, साधु संत भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि राम नाम बैंक से पहले अगर आप आस्था की डुबकी लगा करके आ रहे हैं तो आपकी जो मान्यताएं हैं वो पूरी की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष तरीके की पूजा भी की जाती है, आहुति दी जाती है कि ताकि देश में जो कोरोना काल चल रहा है वो जल्द से जल्द दूर हो। सरकार जो भी है उत्तर प्रदेश में या फिर देश में वो आम जनता के हित कार्यों वाली सरकार हो। तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का भी सभी लोग आप देख सकते हैं कि पालन भी कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक खास तरीके का शिविर जो है संगम तट पर लगा हुआ है, जहां पर हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ ट्रैक, प्रयागराज।